इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ लिमिट x टेंड्स 0 द वैल्यू ऑफ दिस इज 2/3 वेयर अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू R, then which of the following is not correct? That is, from these choices you have to find which choice is wrong. सबसे पहले तो ये देखो कि x जब 0 को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर किसको टेंड कर रहा है? न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू अल्फा प्लस बीटा एंड गामा इंटू 0 इज 0. Therefore, numerator will be tending to alpha plus beta and denominator is tending 0 as x tends 0. तो अल्फा प्लस बीटा को तो फिर 0 होना होगा, क्योंकि यदि अल्फा प्लस बीटा नॉन जीरो हो गया अपॉन में 0 को टेंड कर रहा है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि आंसर जो है 2/3 फाइनाइट नंबर दे रखा है. इसका क्लियर मतलब है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐसी है कि अल्फा प्लस बीटा पक्का 0 है. एंड एक रिलेशन हमको अल्फा बीटा में मिल गया दैट अल्फा प्लस बीटा इज 0. अब यदि अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया तो क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बोल देता हूँ. ऐसा करने का फायदा ये हो जाएगा कि ये 1 बन जाएगा और मैं इसकी लिमिट ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि क्वेश्चन के एक पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूँ प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो. तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसकी लिमिट 1 भी है दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट भी है और ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी है. तो इसलिए मैं इसकी लिमिट यदि 1 लेता हूँ तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी. देयरफॉर आफ्टर टेकिंग लिमिट ऑफ दिस एज 0 आई गेट लिमिट x टेंड 0 अल्फा e पर x प्लस बीटा e पर माइनस x प्लस गामा साइन x अपॉन में x क्यूब. डिनोमिनेटर में x क्यूब के होने का मतलब ये है कि यदि मैं इस क्वेश्चन को लॉपिटल्स रूल से करता हूं तो मेरे को 3 बार तो डिफरेंशिएट करना ही होगा, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ही ये कांस्टेंट बनेगा. क्योंकि एक बार या 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर में x रहेगा और डिनोमिनेटर में यदि x रहेगा तो डिनोमिनेटर 0 को टेंड करता रहेगा और जब तक डिनोमिनेटर 0 को टेंड करता रहेगा हम आंसर नहीं निकाल सकेंगे. लिमिट तो हम केवल तभी निकाल पाएंगे जब अपॉन में 0 आना बंद हो जाएगा. तो इसलिए अपॉन में 0 खत्म होने के लिए यहाँ पे मेरे को 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा. लॉपिटल्स रूल यूज करता हूँ तो आई विल गेट लिमिट x टेंड 0 अल्फा e पर x माइनस बीटा e पर माइनस x प्लस गामा cos x अपॉन 3x स्क्वायर. और अभी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 को टेंड करना होगा, नहीं तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा. इसलिए न्यूमरेटर 0 को टेंड करने के लिए अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 0. मतलब न्यूमरेटर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा को टेंड कर रहा है और अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 0 है. देखो ये क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में आ गया. ये हमको अल्फा बीटा गामा में दूसरा रिलेशन मिला है. अगेन यूजिंग लॉपिटल्स रूल आई विल गेट लिमिट x टेंड 0 अल्फा e पर x प्लस बीटा e पर माइनस x माइनस गामा साइन x अपॉन में 6x. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड 0. अभी भी डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को 0 को टेंड करना होगा और न्यूमरेटर प्रेजेंटली अल्फा प्लस बीटा को टेंड कर रहा है. इस बात को ध्यान रखते हो कि अल्फा प्लस बीटा 0 है. ये क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में आ गया. देयरफॉर आई विल यूज लॉपिटल्स रूल अगेन एंड आई विल गेट अल्फा e पर x माइनस बीटा e पर माइनस x माइनस गामा cos x अपॉन 6. आंसर इज 2/3 दे रखा है. As x tends 0, numerator is tending to alpha minus beta minus gamma and denominator is 6 equal to 2/3. एक रिलेशन ये हो गया. दिस इज
third relation. And now using this relation, and this relation, I can find the value of alpha, beta and gamma. Hence, solving these three equations, I get alpha is equal to 1, beta equal to -1, gamma equal to -2. And it is very easy to see that these values of alpha, beta, gamma are not satisfying the third option. Therefore, I can say C is the correct choice.